नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करना चाह रहा हूँ जिस पे बात तो बहुत होती है, लेकिन उसको मैं एक डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। एजिंग। एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ये मान के चलते हैं कि शरीर की जो एज है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि वह एज जो हमें अपने जन्म तिथि के अनुसार ज्ञात होती है। बायोलॉजिकल एज वास्तव में वो एज है जो हमारे शरीर के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, प्रत्येक सेल की जो हेल्थ है, वो किसी एक समय के अंदर किस प्रकार की एज ग्रुप से मैच करती है, वो हमारी बायोलॉजिकल एज डिसाइड करती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी उम्र से या तो छोटे लगते हैं या कभी कभी वो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। ये जो छोटा और बड़ा लगना है, ये वास्तव में आपके बायोलॉजिकल सिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ साथ इस बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ऐसी स्टडीज हुई हैं, लोगों ने मेडिटेशन को लेकर स्टडी किया। वेलेस ने एक स्टडी की जिसमें देखा कि जो लोग 5 साल या 5 साल से ज्यादा मेडिटेशन के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, उनकी बायोलॉजिकल एज अपेक्षाकृत कम होती है, यानी वो अपने उम्र से कम दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके, ऐसे बहुत सारे लाइफ स्टाइल को लेकर भी स्टडीज की गई हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में आज के जमाने के अंदर आपकी जो एज है वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर के इफेक्ट हो रही है। नॉइज, पोल्यूशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारे संतोष का स्तर, हमारे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताएं, जिस तरह का वातावरण, इन सब को लेकर के हमारा पूरा जो दिनचर्या है उसको हमारे एज को डिसाइड करता है। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तो यह देखने वाली बात है कि क्या हम इसको ऐसे एक्सेप्ट करते चले जाएं, और बहुत सारे लोग तो इसके प्रति अवेयर भी नहीं होते, और वो जिस प्रकार के प्रोसेस में गुजर रहे होते हैं उनको उस परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और वो वास्तव वास्तव में उसका जो सारा इफेक्ट है वो अपनी बॉडी पर झेलते हैं। आपको ये देखना है कि ये सब चीज जो बायोलॉजिकल एज को डिसाइड करती हैं, उस सब चीज को आप स्लो करने में, उसको अपेक्षाकृत एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हेल्थ सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ जिसके कारण एवरेज एज बढ़ी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं। थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदलना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बुराइयों से ज़्यादा अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की ओर शिफ्ट हो जाएं, अगर आप पास्ट और फ्यूचर की ज़्यादा चिंता किए बिना वर्तमान में जीना सीख लें, अगर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो करके चीज़ों को एज सच जैसे वो आ रही हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो करके संतुष्ट हो, कंटेंटमेंट के प्रोसेस में जीना शुरू करें, तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपको सपोर्ट करेगा, बल्कि आप उसे सपोर्ट करेंगे बेहतर रहने में। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें तो हैं ही, क्योंकि ये सब चीज़ें भी उसी ओरिएंटेशन को चेंज करती है जिस ओरिएंटेशन की मैं बात यहाँ कर रहा था। तो एज को सिर्फ नंबर रहने दीजिए, एज सिर्फ नंबर रहे। एज का इफेक्ट आप अपने शरीर के ऊपर नेगेटिव पड़ने से रोक सकते हैं, और आप भी अपनी एज से कम दिखाई दे सकते हैं, एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोई मुश्किल तो नहीं है।